चलो, so everyone, welcome back after the break. Hey guys, everyone, चलो. So break पे जाने से पहले हम लोग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे. ये देखो अभी सर पढ़ा रहे हैं अभी. Everyone उधर बैक बेंच. ए हीरो, भाई को इज्जत दे दे. चलो. So ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख रहे थे. और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल. क्या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा था? ये इजी लग रहा था? ये एकदम सही चल रहा है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत अच्छे. सो फटाफट अभी तक हमने उसके बारे में क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, सो दैट अगर कुछ भी लॉस इन ट्रांजिट अगर हुआ होगा तो वो हम लोग रिकवर कर लेंगे. सो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले परचेस कॉस्ट है. बोलो यस. परचेस कॉस्ट में अगर हम लोग देखें तो क्वांटिटी डिस्काउंट क्या करना है अपने को? कम ऑन गाइस, क्वांटिटी डिस्काउंट क्या करना है अपने को? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. ओके, अगर इंश्योरेंस मैंने भरा हो तो एड या लेस? अरे स्ट्रेट लाइन खाने में क्या खाया था? इंश्योरेंस लेस करना है बोल रहे हो? इंश्योरेंस क्या करना है अपने को? ऐड करना है ना अपने को. हाँ, फ्रेट इनवर्ड अगर अपन ने भरा है तो, कस्टम्स ड्यूटी अपन ने भरी है तो, डीमरेज चार्जेस, फाइन पेनल्टी, डिटेंशन चार्जेस. सही है एकदम? यस सर. तो काफी इजी था ये, है ना? रोड टैक्स, टोल टैक्स. अरे नो ट्रीटमेंट कैसा बोल रहे? रोड टैक्स, टोल टैक्स हर बार भरना पड़ेगा ना अपने को. यस, ये लिखने का मौका मिलेगा आप सबको, डोंट वरी. क्या हुआ बेटा? चलो, ऐसा जो बोलना है वो क्लियर बोलो एकदम ऐसे. चलो, अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं. 2 से 3 कॉन्सेप्ट अभी अपने को और पढ़ने, वो बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप सबका ध्यान यहां पे होना बहुत जरूरी है. ठीक है? ठीक है, पढ़ाऊं 13th वाला कॉन्सेप्ट. सब लोग ध्यान देंगे. CGST, SGST, IGST. व्हाट इज दिस? ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं. मतलब बेसिकली ये जो है दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे हैं ये किसके बारे में है? दिस इज इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. वन नेशन वन टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है यहाँ पे? जीएसटी वाला. अभी आपको पता है ना कि हम लोग जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज हम लोग प्रोक्योर करते हैं तो अपने को जीएसटी लगता है. बोलो हाँ या ना? जैसे आपने अभी फीस भी पे करी तो उसमें आपको जीएसटी लगता है. बोलो यस और नो? आपने मोबाइल फोन खरीदा, आपको जीएसटी लगता है. लैपटॉप खरीदते हो आप लोग, आपको जीएसटी लगता है. तो व्हाट इज जीएसटी? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है आपको पता है क्या? कोई बोल सकता है इनडायरेक्ट कैसे? क्यों, मतलब क्या बोलते हैं इसको? कोई हाथ ऊपर करके बोलेगा इसको कि इनडायरेक्ट टैक्स. हाँ बेटा, बर्डन शिफ्ट होता है किस पे? कस्टमर पे, यूजर पे. मतलब ये बेसिकली यूजर का टैक्स है, बट पे कौन करता है? सप्लायर पे करता है. नहीं समझे नहीं आप लोग? मैं आपको समझाता हूं. जैसे ये जो है सप्लायर है. कौन है? सप्लायर. और ये जो है ये कौन है? ये कस्टमर है. ये बराबर है कि नहीं? तो यहां पे क्या होता है? ये सप्लायर इसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या गुड्स या सर्विसेज. बोलो हाँ या ना? क्योंकि वही तो टैक्स है ना ये. तो ये क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स या सर्विसेज. बराबर है? और ये जो है इसे इस सर्विसेज के बदले में क्या प्रोवाइड करता है? ये पेमेंट. बोलो हाँ या ना? सो ही पेज फॉर दोस गुड्स एंड सर्विसेज. बट गवर्नमेंट क्या बोलता है? जो रिसीवर ना सर्विस का, he should pay tax. The receiver of the service should do what?
पे द टैक्स और रिसीवर ऑफ गुड शुड पे द टैक्स. तो इसके लिए ही पेज फॉर द सर्विसेज. अलोंग विद दैट ये कस्टमर क्या करता है, ये टैक्स पे करता है. किसे? सप्लायर को. तो ये टैक्स भरना किसे है, मतलब एक्चुअली किसके पॉकेट से जा रहा है, ये कस्टमर के पॉकेट से जा रहा है. बट यहां से सप्लायर से ये पैसा कलेक्ट करके सप्लायर क्या करता है, ये टैक्स को गवर्नमेंट को पे करता है. बराबर कि नहीं? सो ये हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, डिपॉजिट्स. सप्लायर डिपॉजिट्स विथ हूं, विथ गवर्नमेंट. तो भर कौन रहा है, सप्लायर. गवर्नमेंट को भर कौन रहा है, सप्लायर. किसके बिहाफ पे भर रहा है? तो क्या ये मतलब अगर मैं सप्लायर हूं तो क्या ये मेरा टैक्स है क्या? नहीं. मैं किसके बिहाफ पे कर रहा हूं, ये कस्टमर के. तो इट इज द टैक्स विच आई एम पेइंग. इट इज नॉट माई टैक्स बट द कस्टमर्स टैक्स विच इज बीइंग पेड थ्रू मी. आई एम कलेक्टिंग एंड पेइंग. अब तुम थोड़ी ना अलग अलग जीएसटी नंबर लोगे, ये करोगे. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, द प्रोवाइडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ एंड फिर आप लोगों से कलेक्ट करो और आप क्या करो, गवर्नमेंट को उसको पे कर दो. समझ में आया आपको? बोलो यस और नो. तो अपन यहां पे जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, सप्लायर के निकाल रहे हैं या कस्टमर के लिए निकाल रहे हैं? अरे तुम क्या बोल रहे हो? अपन कौन है इस पिक्चर में? इस पिक्चर में मैं कस्टमर हूं भाई. इसीलिए तो ये डेकोरेशन बनाया, नहीं तो बच्चे को समझ में नहीं आता अपन कौन है इस पिक्चर में. अपन कस्टमर है. मेरे को कितना खर्चा है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये टैक्स का पैसा किसके जेब से जा रहा है, कस्टमर के. तो मेरे को सोचना है कि मेरे इस वैल्यूएशन के इसमें शुड आई ऐड और नॉट. हाँ, वो जो भी हम लोग देखेंगे सीखेंगे उसके बारे में, बट समझा क्या आपको? तो अपन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अभी, कस्टमर. ये पहले क्लियर कट दिमाग में रखो, नहीं तो आपको क्या लगेगा अपन इस पिक्चर में सप्लायर है. नहीं, अपन इस पिक्चर में कौन है, कस्टमर है. और कस्टमर ये टैक्स पे कर रहा है सप्लायर को. तो अपने को डिस्कस करना है कि शुड आई ऐड और नॉट. गुड, पक्का, वेरी गुड. अभी ध्यान से सुनना. जब हम लोग इस टैक्स की बात करते हैं, तुम लोग हो मेरे साथ? पक्का, एकदम बिल्कुल चाहिए. अब इस टैक्स में दो चीजें होती है दोस्तों, जो ये कस्टमर पे करता है ना. ये तो ये जो सीजीएसटी, एसजीएसटी. सीजीएसटी मतलब क्या, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. एसजीएसटी मतलब क्या, स्टेट गुड्स एंड. और आईजीएसटी मतलब इंटरनेशनल मत बोलना, इट इज व्हाट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये आईजीएसटी कब लगता है, व्हेन कस्टमर अलग स्टेट का है और सप्लायर अलग स्टेट का है. तो उस समय पे क्या लगता है आपको, आईजीएसटी. यहां तक तो सिंपल एकदम बात. अभी इधर क्या होता है ना, इस टैक्स को लेके दो बातें होती है. ये बहुत सेंसिटिव मामला है, प्लीज ध्यान से सुनना. यहां पे हम लोग दो बातें देखते हैं कि ये जो टैक्स जो कस्टमर ने पे करा है ना, किसको, सप्लायर को, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल और इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल. इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझना. ये बेसिकली जो ग्रुप 1 पढ़ के आए उनको तो पता होगा इसके बारे में क्या बातचीत हो रही है. क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल. जो अभी डायरेक्टली फाउंडेशन के थ्रू आए हैं, थोड़ा उनके लिए हम लोग ये डिस्कशन करते हैं, सो दैट एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज फॉर दिस कॉन्सेप्ट. तो इसमें क्या बोल रहे, क्रेडिट अवेलेबल है और क्रेडिट अवेलेबल नहीं है. ये फंडा क्या है सर, पहले इसको समझते हैं. ठीक है, अब मैं आपको इस कहानी का जो ये है एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, तो आपको बहुत मजा भी आएगा समझने में, सीखने में, एंड आप बोलोगे कि लाइक वाओ यार क्या मजा है इसमें. अभी जैसे आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पे हर्षद, मैं अब प्रोवाइडर ऑफ सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. ठीक है, अब इधर क्या हुआ, दो सिचुएशंस हो रही है. मैं जो है यहां पे स्टूडेंट से, मतलब जो आप बच्चे हो, इनसे मैं फीस कलेक्ट कर रहा हूं. ठीक है, लेट अस से मैंने जो है 5 लाख रुपए की फीस आप लोगों से कलेक्ट कर ली. ठीक है, बेसिक. और फिर उसके ऊपर मैंने जीएसटी आपको चार्ज किया 18%. तो कितना हुआ, 5 लाख पे 18% कितना हुआ दोस्तों,
हाँ 90,000 90 एट 18%। ठीक है, तो ये मैंने आपसे 90,000 रुपए का जीएसटी कलेक्ट कर लिया और टोटल कलेक्शन जो है वो मेरा कितना हुआ रुपीस 5,90,000। ठीक है, 5,90,000। अब इधर जो है 90,000 है ना, आप बोलोगे सर हमने आपको 5,90,000 पे किया, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तूने भले ही 5,90,000 पे किया, उसमें क्या 90,000 ये मेरे नहीं है, मैं सप्लायर हूं सर्विसेज का, तो मैंने ये 90,000 रुपए आपसे लिए हैं, बट ये मेरे पॉकेट में नहीं जा रहे दोस्तों, ये मुझे आगे किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो आप ये मत बोलो हमने सर को 5,90,000 दिए, आपने मेरी फीस के लिए आपने बस 5 लाख रुपए ही दिए, क्या ये समझा क्या? जो ऊपर का 90,000 है वो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो हर्षद सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए हमें 90,000 रुपए दे दो। कमाल है क्या, भारी ना गवर्नमेंट का, पढ़ तुम रहे हो, पढ़ा मैं रहा हूं, हम मेहनत कर रहे हैं, और गवर्नमेंट बैठे बैठे बोल रहा है गिव मी 90,000 रुपीज। क्रेजी, मतलब सही है एकदम, बराबर है। हमने कहा चलो ठीक है। सो ये 90,000 पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने ये गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए। मुझे बस इतना बता दो, मुझे गवर्नमेंट तक कितने पहुंचाने हैं? कुछ भी हो जाए मुझे सरकार को 90,000 देना है, बाकी मेरे को कोई पता नहीं। ये समझा गया आपको? मुझे गवर्नमेंट को कितने पैसे देने हैं, ये क्लियर है क्या दिमाग में? बहुत बढ़िया। अभी एक रोज क्या हुआ, मैं गया एप्पल के स्टोर में। किधर गया मैं? एप्पल स्टोर में। और एप्पल स्टोर में मैंने जो है आईपैड मैंने खरीदा, ये जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं मैंने आईपैड खरीदा। ठीक है, अब इसमें इसका जो कॉस्ट है वो 1,50,000 था बेसिक, और वो बोलता है इसके ऊपर आपको जीएसटी जो है ये आपको 18% पे करना पड़ेगा। 1.5 लाख के ऊपर बताओ दोस्तों 18% जीएसटी कितना? बोलिए बोलिए, 27,000। और ऐसे करके मैंने जो मेरा आईपैड जो है ये खरीदा, मैंने कितने में खरीदा? 1,77,000। बहुत बढ़िया। अभी इधर आप समझिए, ये जो 27,000 का जो जीएसटी है, ये मैंने आईपैड खरीदने पे मैंने क्या किया, उस एप्पल स्टोर को मैंने पे किया। बोलो यस और नो? तो इसका स्टोरी कैसा रहेगा, ये मैंने एप्पल स्टोर को पे किया और एप्पल स्टोर ये मेरे बिहाफ पे किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ में आएगा आपको? लिखने पे यकीन मत रखो, कुछ बच्चे अभी भी छुप छुप के लिख रहे हैं, ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा उसमें। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा लिखने के लिए, जब सब लिखेंगे फिर आप टाइम पास करेंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। आप समझिए, मैं हमेशा आपको फाउंडेशन से बोलते आ रहा हूं, आपका फोकस कहां होना चाहिए? आपका कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए। किताब भरने में आप एक्सपर्ट हो, आप माहिर हो किताब भरने में, आप यहां पे क्लास में दिमाग भरने के लिए आए हो, तो योर प्रायोरिटी शुड बी सिंपल। मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? किताब तो मैं कैसे भी भर लूंगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, दोस्तों को फोटोकॉपी निकाल लूंगा, बराबर है? नहीं तो आप फोटोग्राफी तो करते ही हो, ठीक है ना? बट फोकस रखो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहां पे ये क्या हुआ, मैंने हर्षद ने क्या किया, जीएसटी मैंने एप्पल स्टोर को पे किया, और एप्पल स्टोर जीएसटी जमा करने वाला है किसको? गवर्नमेंट को। किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे, मतलब हर्षद के बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे। एवरीबडी आर्ग्यू ऑन द सेम पेज? यस सर। अब ये जो आईपैड मैंने जो परचेस किया, ये मैंने बिजनेस के पर्पस के लिए यूज किया ना, आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये आईपैड यूज किया ना, पर्सनल चीज नहीं है मेरी ये, बराबर है? इसमें आप अगर आप लैपटॉप देखोगे तो यहां पे ये आईपैड में क्या करता हूं, सिंपल यहां से बैग में डाल देता हूं, घर जाता हूं, पढ़ना अगर होगा उसके लिए मैं यूज करता हूं, या घर से कुछ लेक्चर्स लेने हैं उसके लिए यूज करता हूं। वो हो गया बंद, वापस से बैग में डाल दिया, काम खत्म, वापस यहां आके खोलना है। कोई बाकी मेरे को इधर नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं करना, ना कोई वीडियोस नहीं देखने, कुछ भी नहीं करना। इट इज प्योरली फॉर व्हाट? माय बिजनेस पर्पसेस। तो ये मैंने उसके लिए खरीदा है मैंने, करेक्ट है एकदम? हाँ। अब सरकार का क्या कहना है और इधर लॉ क्या कहता है ये समझते हैं। अभी मेरे को 90,000 रुपए सरकार को पहुंचाने थे, बोलो यस और नो? मेरे को गवर्नमेंट को कितने पहुंचाने थे? 90,000 रुपीज मेरे को गवर्नमेंट को देने थे, बोलो यस और नो? अब ये जो 90,000 मुझे गवर्नमेंट को देने थे, कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट को मुझे 90,000 देने का है। अब इसमें क्या हो जाएगा ना, मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा, सुनो गवर्नमेंट साहब,
आपको मैंने ऑलरेडी 27,000 पहुंचा दिए मैंने, हाँ, वाया परचेस ऑफ व्हाट, आईपैड। मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा, देखो गवर्नमेंट मेरे बच्चों से 90,000 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया है, मुझे गवर्नमेंट को कितने देने थे पैसे, 90,000 जीएसटी का पहुंचाना था। मैंने गवर्नमेंट को क्या बोला, मैंने आपको 27,000 रुपए पहुंचा दिए। गवर्नमेंट बोल रहा है तुमने कब दिए, बोला चीटिंग नहीं करने का। मैंने एप्पल कंपनी को 27,000 रुपए पे किए और उसने आपको दिए है मेरे नाम पे, मैंने नंबर दिया है मेरा जीएसटी का, समझा क्या बात को। तो मेरे बिहाफ पे एप्पल कंपनी ने आपको 27,000 रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं, बोलो हाँ या ना। तो अब मेरा बैलेंस लाइबिलिटी कितना बचता है, मेरा बैलेंस लाइबिलिटी कितना बचता है, बैलेंस कितना बचता है, रुपीज 63,000 ना, हाँ ठीक है। चलो तो वो मैं जो है ना आपको गवर्नमेंट को बोल रहा हूं, आप टेंशन मत लो, ये मैं आपको कैश में पे कर देता हूं। कैश में मतलब ऑनलाइन या वॉट एवर इट इज, समझा क्या बात को, क्लियर है क्या। तो ऐसा करके मैंने गवर्नमेंट को 90,000 रुपीज पे कर दिया, समझ में आया। मैंने आईपैड खरीदा, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। मैंने आईपैड खरीदा, 27,000 रुपए का जीएसटी दिया, बोलो दिया। और वो जीएसटी एप्पल कंपनी ने किसको पे किया, किसके बिहाफ पे, हर्षद के बिहाफ पे, बोलो समझ में आएगा आपको, यस। तो मैंने गवर्नमेंट को क्या बोला, गवर्नमेंट मेरे को आप तक कितने पैसे पहुंचाने थे, 90,000, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से कितने पैसे लिए, 90,000, उसमें का 27,000 रुपए मैंने आपको पहुंचा दिए हैं, किसके माध्यम से, एप्पल के। बैलेंस बचा है कितना, ये लो क्या है, 63। समझ में आया, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अब जवाब देना है कि हर्षद सर को आईपैड कितने में आया घर में। हर बहुत भारी क्वेश्चन पूछा सर आपने। अब हर्षद सर को आईपैड घर में कितने में आया, 1,50,000 या 1,77,000, 1,50,000 या 177, 177 के लिए कोई है क्या, या सर मेरे को समझा नहीं कुछ भी, हाँ 177 बोलो। और कोई 177 बोली लगाओ, 177, हेलो, एक दो, बस दो ही बच्चे हैं, स्ट्रेट लाइन और आदिल, उसके अलावा कोई नहीं है। बाकी सब क्या बोल रहे हैं, 1.5 लाख। हाँ स्ट्रेट लाइन क्यों भैया, ढोकले गुड्स एंड सर्विसेज मिला के ही एक टैक्स है, वो गुड्स का वो सर्विसेज का ऐसा बोल मत, चुप। हाँ बोल, और बोलने दो भैया को, बोलने दो। हाँ मैंने सर्विस प्रोवाइड करी, ए सुनो रे, वो बोल रहा है कुछ, प्लीज। हाँ मैंने 90,000 मैंने कलेक्ट किया तुमसे। आदिल 177, किसी को 1.5 लाख रुपए लग रहा है, बाकी सबको 1.5 लाख लग रहा है। कोई इन दोनों को समझाना चाहेगा कि 1.5 लाख क्यों है करके। क्रेडिट लिया ना अपन ने, तुम समझे नहीं। ये 27,000 रुपए, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, मेरे को गवर्नमेंट को 90,000 देने देना, तो 90,000 मैंने किनसे लिए, आपसे लिए ना, ये कोई बातें नहीं करेगा। 90,000 रुपए मैंने किनसे लिए, आपसे लिए। अब मेरे पास 90,000, अब इमेजिन करो मेरे हाथ में 90,000 है जो आपसे मैंने कलेक्ट करे हैं। अब मैं आईपैड खरीदने गया तो उस 90,000 में से वो एप्पल कंपनी बोल रहा है कि 27,000 का जीएसटी देना है, तो मैंने किसमें से निकाल के दिया, 90,000 का जो आपसे लिया था ना पैसा, उसमें से निकाल के 27,000 एप्पल कंपनी को बोला ये ले और तू गवर्नमेंट को पहुंचा दे। मैं गवर्नमेंट को बोल दूंगा मैंने आपको 27,000 रुपए दे दिए हैं वाया एप्पल कंपनी, समझा क्या। अब मेरे हाथ में कितने बचे, 63, गवर्नमेंट को बोला ये ले लो 63। अब अगर आप ये 177 में ब्रेकअप देखोगे, 150 टुवर्ड्स आईपैड, 27,000 रुपीज वॉट जीएसटी, तो ये 27,000 रुपए ये जो ब्लू में हाईलाइट किया गया है, क्या वो मेरे जेब से गया है क्या, वो आपसे 90,000 आए थे उसमें से 27,000 रुपए दिए ना, मेरे घर के पैसे गए क्या वो 27। अगर मैं आपसे पूछूंगा मेरे घर के कितने पैसे गए,
मेरे घर के कितने पैसे गए आईपैड खरीदने के लिए? हाँ, 1,50,000 मेरे घर के गए, क्योंकि 90,000 जो मैंने आपसे लिए थे उसमें के 27,000 मैंने किसको दिए है? गवर्नमेंट को दिए हैं मैंने। और मैं बैलेंस गवर्नमेंट को 63,000 आपसे जो लिए हुए थे उसका ही बैलेंस 63 गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं। हेलो, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो फाउंडेशन से अभी ताजा ताजा बच्चे आए ना, मैं उनको यह समझाना चाह रहा हूं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब जीएसटी पढ़ेंगे आप ग्रुप 1 में, तो पूरा लिस्ट होता है कि कौन सा आप क्रेडिट ले सकते हो, किसका क्रेडिट नहीं ले सकते, पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट है उसका। गाड़ी का नहीं ले सकते, घर का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, बट जो आप बिजनेस के लिए चीजें खरीदते हो तो उसका ले सकते हैं। ऐसा लंबा लिस्ट है आईटीसी का। बेसिक एग्जांपल समझा गया आपको? खड़ा हो स्ट्रेट लाइन, बोलो क्या हुआ? जो भी देखो मन में दुविधा है, एंड सारे बच्चे जो भी मन में दुविधा है आप बोलेंगे, और जब कोई एक क्वेरी पूछ रहा है, डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सबने सुनना है पेशेंटली, ठीक है ना? एक का क्वेरी मतलब पूरे क्लास का क्वेरी, ठीक है? हाँ जी बेटे। 5 लाख तो देखी मत, ये मैंने, सुनो मैं रिपीट कर रहा हूं, उधर प्लीज ध्यान दो ना। बातें करने तो आराम से बाद में करो या तो बाहर जाके करो। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से ये जो मैंने ये क्या किया, मैंने आपसे कलेक्ट किया, तो आपने मुझे पे किया, किसको पे करने के लिए? गवर्नमेंट को। तो ये 90,000 रुपए ये मेरे पास आया कहां से? आपसे आया ना? अरे बोलो बच्चों, ये 90,000 मुझे आया कहां से? आपसे आया ना मेरे पास। तो ये मेरा खुद का पैसा है क्या? तो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है 90,000 रुपीज। अब मैं एप्पल स्टोर में आईपैड खरीदने गया, तो उसने बिलिंग का ब्रेकअप कैसे दिया मेरे को? 1,50,000 एंड 27, बराबर है कि नहीं? ऐसा करके वो मेरे से कितने पैसे ले रहा है? वो 1,77,000। सिंपल हिसाब है भाई, ज्यादा दिमाग मत लगो, कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल हिसाब है। 1,50,000 मैं मेरे घर के पैसे डालूंगा, बराबर है कि नहीं? ये 27,000 कहां से दूंगा? ये जो मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट किए थे ना, ये उसमें का मैं 27,000 रुपए दे दूंगा। तो मेरे घर के कितने पैसे गए? 1,50,000 गए ना? बोलो हाँ या ना? अब मैं गवर्नमेंट के पास आता हूं और गवर्नमेंट को क्या बोलता हूं? गवर्नमेंट मैंने आपको कितने पैसे देने थे? 90,000 रुपीज जो मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट करे। बोलो यस और नो? 90,000 में के 27,000 मैंने किसको दिए? एप्पल कंपनी को। एप्पल कंपनी ने किसको दिए? किसके बिहाफ पे दिए? मेरे बिहाफ पे। मतलब मैंने गवर्नमेंट को 27,000 रुपीज पहुंचा दिए क्या? इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। समझा क्या बात को? और फिर जो बैलेंस बचा है यहां पे, कितना बैलेंस बचा है वो मेरे हाथ में है क्या? वो दे दिया सरकार को। तो क्या मैंने टोटल 90,000 पहुंचा दिया क्या गवर्नमेंट को? 2 हिस्सों में पहुंचाया। एक कौन सा हिस्सा? आईपैड खरीद के क्रेडिट, जीएसटी का क्रेडिट दिया, लिया मतलब, और एक कैश में पे किया। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने आईपैड खुद के पैसे कितने डाल के लिए, तो 1,50,000 खुद के पैसे डाले ना। 27,000 क्या ये पैसे मेरे थे क्या? ये कहां से कलेक्ट किए मैंने? स्टूडेंट से। और स्टूडेंट के पैसे मैंने एप्पल कंपनी को दिए और बोला कि तू गवर्नमेंट को पहुंचा दे, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को क्या बोला? ये आईपैड में पढ़ाने के लिए ले रहा हूं, तो इसके ऊपर मैं डबल टैक्स आपको नहीं दूंगा। समझा बात को? तो स्टूडेंट से 90,000 लेके 27,000 रुपीज उसमें का एडजस्ट करूंगा, 63 बैलेंस आपको पहुंचाऊंगा। तो मेरे को आईपैड कितने में पड़ा? 1,50,000। समझ में आया? क्लियर है एकदम? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एज व्हाट? इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। क्या? व्हाट बकेट? अरे हो ठीक है भाई। हाँ अब बोलो आगे क्वेरी। आपको वो नंबर देना पड़ता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हर एक फर्म का अलग अलग होता है। तो जब आप बिलिंग करोगे तो उस फर्म के नाम पे होना चाहिए, तो वो फर्म का जीएसटी नंबर आता है और फिर जीएसटी पोर्टल पे आपको दिख जाता है कि आपको इतना इतना क्रेडिट अवेलेबल है करके। आई बात समझ में? तो अब जब मैंने, समझिए बात को, मैंने आईफोन खरीदा 1,50,000 प्लस 18% जीएसटी 177,
बराबर। तो मेरे को टेक्निकली आईफोन कितने में पड़ा? 150 में, क्योंकि ये फोन मैं पर्सनल पर्पस के लिए थोड़ी यूज कर रहा हूं, ये तो बिजनेस पर्पस के लिए है। आप लोगों की क्वेरीज आती है तो रिप्लाई करना पड़ता है, आपके कॉल आते हैं तो फोन अटेंड करना पड़ता है, बाकी थोड़ी कुछ गुलू गुलू करना होता है मेरे को। तो आप बच्चे क्या करोगे? आप दुबई जाओगे, आईफोन खरीदेंगे सस्ते में, बराबर है कि नहीं? आप यूएस से किसी दोस्त को बोलोगे भाई मेरे लिए आईफोन लेके आना आते आते, मैं क्या करूंगा? बस इसका क्रेडिट ले लूंगा। समझा क्या बात को? क्योंकि ये मेरे बिजनेस पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं है। समझ में आया? सेम वे में आईपैड भले ही ऐसा लोगों को 177 का पड़ेगा, मेरे को 27,000 रुपए क्या हो जाएगा? क्रेडिट मिलेगा, ऑफ नहीं क्रेडिट मिलेगा। समझ में आएगा आपको? तो अब अगर हम लोग कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बताइए दोस्तों, क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। तो अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो जो जीएसटी मैंने 27,000 रुपए का पे किया, विल इट बी एडेड इन कॉस्ट और इट विल नॉट बी एडेड इन कॉस्ट? हम लोग का डिस्कशन 27,000 पे हो रहा है, 90,000 पे नहीं। हेलो, अरे जाग जाओगे? मेरा 27,000 के ऊपर बात हो रहा है, 90,000 पे नहीं। तो मेरे कॉस्ट में 27,000 का अगर मुझे क्रेडिट अवेलेबल है तो 27,000 को कॉस्ट में ऐड करूं या नहीं करूं? क्रेडिट अवेलेबल है तो पक्का? तो इट इज नॉट टू बी एडेड। समझा बात को? बट अब अगर मान लो मैंने ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया होगा तो उसके ऊपर का सरकार बोलता है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसका जीएसटी का अमाउंट क्या मेरे खर्चे में ऐड होगा क्या? बिल्कुल ऐड होगा, क्योंकि मेरे को अब ये 27,000 भी देने हैं और 90,000 भी सरकार को पहुंचाना है। तो कुल मिला के मैं कितने दूंगा? 1,17,000 दूंगा गवर्नमेंट को। समझ में आएगा आपको? तो अगर क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल तो देन इट इज व्हाट? एडेड इन कॉस्ट। समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा एक बार इसके ऊपर थोड़ा आप जो है ना अपने आप को समझा सकते हैं कि क्या पढ़ाया सर ने? जो ग्रुप 1 में जीएसटी पढ़े उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जिनका फाउंडेशन रूट से अब भी ताजा ताजा आए हैं वो एक बार अपने आप को समझा ले। अगर फिर भी लगता है कुछ दुविधा है, कुछ शंका है आपको, तो आप प्लीज पूछिएगा, मुझे हेल्प होगी कि आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। सो अगर क्रेडिट मिल रहा है तो मेरे खर्चे का हिस्सा नहीं है, बट अगर मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मैं उसको मेरे खर्चे में जोड़ दूंगा। क्लियर है एकदम? समझ में आया? पक्का? जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना। आदिल नहीं आया, जबरदस्ती हाँ में हाँ मिला रहे है ना? क्या आया? हाँ, क्योंकि मैंने 90,000 रुपए आपसे लिए, 27,000 मैंने उसमें के दिए ना, मेरे जेब से गए क्या? अगर मेरे जेब से जाते तो मेरे को गवर्नमेंट को 90,000 भी देने पड़ते प्लस 27,000 देने पड़ते। समझा क्या? तो वो 27,000 का मैं बेनिफिट नहीं, क्रेडिट मतलब क्या समझो, बेनिफिट नहीं ले रहा हूं मैं, तो 90,000 में नॉक ऑफ नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा। अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो मुझे 90,000 भी गवर्नमेंट को देने और 27,000 भी देने, तो मेरा कुल मिला के आईपैड खरीदने में खर्चा कितना हुआ? 1,77,000। बट यही जो मैंने आईपैड खरीदते समय 27,000 रुपीज का मैंने क्या किया? गवर्नमेंट को मैंने क्रेडिट लिया, मैंने मतलब वो एप्पल से मैंने क्रेडिट लिया उसका, तो गवर्नमेंट को मैं कितना दूंगा? सिर्फ नेट 63,000 दूंगा। तो टोटल मैंने गवर्नमेंट को कितना पहुंचाया? 90,000 ही पहुंचाया ना। तो मेरे को इस फोन के लिए जीएसटी मेरे को लगा क्या? मेरे जेब से पैसे गए क्या? इतना सिंपल समझो, मेरे जेब से गए क्या? नहीं, बात खत्म हो गई। समझ में आया? यस सर, ओके ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलो आया ना? यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो जीएसटी का खर्चा ऐड होगा या नहीं होगा? बट अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। सिंपल है एकदम। यस सर, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस सर। बस दो कॉन्सेप्ट बचे अभी, एकदम अच्छे से ध्यान से समझना। 13 और अब बात करेंगे 14th वाले कॉन्सेप्ट की, जो है कॉस्ट ऑफ
कंटेनर। किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ कंटेनर। मालूम आपको कंटेनर? कभी एकदम मैं पहले सिंपल एग्जांपल देता हूं, फिर अच्छा भारी वाला एग्जांपल देता हूं। कभी मतलब आपके बचपन में आपको कोल्ड ड्रिंक कांच की बोतल में मिलता था क्या कभी? बोलो आया ना। ऐसे अपन जो कोल्ड ड्रिंक पीते थे तो उसका कांच का बोतल होता था, तो वो 10 रुपए का कोल्ड ड्रिंक का बोतल अगर होगा तो वो जो दुकानदार है वो आपसे 12 रुपीज या 13 रुपीज लेता था आपसे। बोलो यस और नो? तो आपसे 13 रुपीज लेता था और आपको बोलता था कि जब ये बोतल तू रिटर्न करेगा 3 रुपए वापस लेके जाना। ऐसा होता था ना? बोतल रिटर्न कर, 2-3 रुपए वापस लेके जा। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंटेनर। अरे बोलो भैया, इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉस्ट ऑफ कंटेनर। जैसे अगर अपन देखें कंटेनर फॉर शिपमेंट या शिपिंग, तो आपने कभी ये देखा होगा ना मूवीज में वगैरह, ऐसे कंटेनर होते हैं बहुत से बड़े बड़े। देखो ये ऐसे देखा होगा ना आपने? अरे बोले ऐसे मूवीज में वगैरह आपने देखा होगा। तो ये वाला जो कंटेनर है, अपने को इसका कुछ फायदा है क्या? अपने को कंटेनर का कुछ फायदा नहीं है। कंटेनर के अंदर क्या है उससे अपने को लेना देना है। बोलो आया ना? तो जब मान लो चाइना से या कहीं और से शिपिंग के माध्यम से वो जब इस कंटेनर लोडेड माल भेजते हैं तो वो कंटेनर का भी चार्ज लगाते हैं। कंटेनर प्लस कंटेंट दोनों का चार्ज लगाते हैं अपने को। तो अभी कंटेनर अपने लिए कोई लेना देना है क्या? नहीं, मेरे को उसके अंदर का मटेरियल है। तो वो जो सप्लायर है वो मेरे को ऑप्शन क्या देता है कि देख भाई ये जो कंटेनर है ना, ये कैसा है? ये कंटेनर दो ऑप्शन है इसके अंदर। तू एक तो इस कंटेनर को वापस भेज दे या तू तेरे पास रख। समझ में आएगा आपको? तो ये जो कंटेनर है इसको अपन क्या बोलेंगे? सर दिस कंटेनर इज व्हाट? नंबर 1 रिटर्नेबल, और दिस कंटेनर इज व्हाट? नॉन रिटर्नेबल। समझ में आएगा आपको? ये कंटेनर आप क्या कर सकते हो? रिटर्न कर सकते हो, या कंटेनर आप वापस वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आएगा आपको? अब अगर ये कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है तो क्या उस पूरा कंटेनर का कॉस्ट ऐड हो जाएगा क्या अपने चार्ज में? बोलो हाँ या ना? तो अगर मान लो ये कॉस्ट ऑफ कंटेनर इज ₹10,000, मान के चलो अगर कंटेनर का कॉस्ट कितना है? 10,000, तो क्या हो जाएगा? ₹10,000 विल बी एडेड वेयर? इन परचेस प्राइस, दैट इज इन कॉस्ट। जमा क्या है आपको? कुछ क्वेरी है क्या इसमें? बताओ। पूरा का पूरा 10,000 ऐड होगा, क्योंकि वो कंटेनर वो वापस ले नहीं रहा है, ये मेरे पास पड़ा हुआ रहेगा। उसके 10,000 मैंने सप्लायर को पे कर दिए, तो वो मेरे कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या ये बात जमी आपको? क्लियर है एकदम? यस सर। अब कंटेनर रिटर्नेबल है, मतलब वो वापस से क्या कर रहा है? वो ले रहा है वो कंटेनर। कितना अच्छा है वो सप्लायर। अब वो कंटेनर अगर रिटर्नेबल है तो उसमें क्या होगा? ध्यान से सुनना। वो अपने को रिफंड जो है, एक तो वो क्या करेगा? फुल अमाउंट दे देगा अपने को, या लेटेस्ट से वो अपने को क्या करेगा? पार्शियल अमाउंट अपने को रिफंड करेगा वो। ऐसा भी हो सकता है ना? 10,000 का कंटेनर है, पूरे 10,000 वापस कर दिए, तो कॉस्ट कितना बढ़ेगा अपने को? कॉस्ट कितना होगा? 0, क्योंकि अपने को पूरा पैसा वापस आ गया, तो कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? कुछ भी नहीं। बोलो यस और नो? उसने पार्शियल अमाउंट अपने को रिटर्न किया, लेटेस्ट से उसने 4,000 रुपए अपने को वापस दिए, तो कॉस्ट में कितना ऐड करेंगे? तो कॉस्ट में अपन 6,000 रुपीज ऐड करेंगे। मतलब जितना पैसा अपना नेट गया या नेट अपने को नहीं मिला, वो मेरे कॉस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। सिंपल है क्या एकदम? तो कंटेनर का मामला विषय एकदम बहुत इजी है। तो क्या बोला? कॉस्ट ऑफ कंटेनर का 10,000 है। अगर वो वापस लेता ही नहीं है कंटेनर, तो मेरा खर्चा कितना? पूरा 10,000। अगर वो कंटेनर लेता है तो अब उसका पैसा कितना रिटर्न करता है? एक तो पूरा पैसा रिटर्न करेगा, या तो आधा अधूरा पैसा रिटर्न करेगा। अगर पूरा पैसा रिटर्न किया तो कॉस्ट कितना? 0। आधा अधूरा पैसा अगर रिटर्न किया तो जितना मुझे पैसा नहीं मिला, दैट इज द अमाउंट विच इज नॉट रिफंडेड, विल बी एडेड इन दी कॉस्ट। समझ में आया आपको? एनीवन, एनी क्वेरी? पक्का? ब्रेक के बाद हमने मात्र 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, वो कौन से थे? एक जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, इसके बारे में पढ़ा। उसमें 2 ही बातें सीखी हमने। एक तो क्रेडिट अवेलेबल है या क्रेडिट अवेलेबल नहीं है।
अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो क्या कहानी है, जीएसटी का पैसा कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, बट अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ऐड करेंगे। कंटेनर अगर रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है, नॉन रिटर्नेबल है तो पूरा ऐड, और अगर रिटर्नेबल है तो दो बातें होगी उसमें, पूरा पैसा मिल रहा है या आधा अधूरा मिल रहा है। पूरा पैसा मिल रहा है तो कॉस्ट में 0, आधा अधूरा मिल रहा है तो जितना नहीं मिला उतना ऐड कर देंगे। क्या ये बातें आपको जम गई? पक्का एकदम? यस सर। अभी हम लोग आखिरी में एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचता है, तो आप देख सकते हो कितने लाइन आइटम्स हो गए अपने, 15। समझ रहा है बात को? तो ये ऐसे 15 एडजस्टमेंट्स आपको कुल मिला के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछेंगे। नॉट ऑल 15, बट आपको कुछ कुछ इसमें के आएंगे और उसके वेरिएशंस होंगे। बस आपको वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल पे कॉन्सेप्ट आपको ऐसा आएगा एंड यू आर डन विथ इट। इजी है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मटेरियल कॉस्टिंग में के, बहुत इजी। जम गया आपको? अभी हम लोग बात करेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, सारे सोते हुए शेर जाग जाएंगे, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट वे लिखेंगे, एंड लिख के होने के बाद विल स्टार्ट सॉल्विंग विथ व्हाट, प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर वी आर डिस्कसिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू शुड पे अटेंशन, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो पूछोगे अरे सर अपन ने इसको ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि मेरा फंडा एकदम सिंपल है, पहले एकदम हार्डकोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, लॉजिक के साथ समझ लो, फिर क्वेश्चन में क्या है, इसी डेटा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे आपको। समझा बात को? यस। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, लास्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, शॉर्टेजेस। किसकी बात करेंगे? शॉर्टेजेस। अभी इसके अंदर शॉर्टेज मतलब क्या है, वो हमने परचेस किए थे, मान लो 1000 यूनिट्स हमने परचेस किए थे, बट रास्ते में आते आते क्या हुआ, 100 यूनिट्स हमारे क्या है वो खराब हो गए, डैमेज हो गए। तो नेट नेट हमने रिसीव कितने किए, 900। तो जो 100 यूनिट है उसका जो लॉस है उसको क्या बोलते हैं अपन, शॉर्टेज। समझा क्या बात को? शॉर्टेज कॉन्सेप्ट समझा क्या? 1000 यूनिट मंगाए थे, पहुंचे आपको 900 ही, 100 का हो क्या हो गया सर, रास्ते में डैमेज हो गए, बराबर है। अगर वो कोई केमिकल है, इवेपोरेट हो गया, समझ रहे, कुछ भी हो सकता है ना वो, तो उसको बोलते जितना माल नहीं आया उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, अब बोलते जाओ, जितना माल नहीं आया उसको क्या बोलेंगे अपन, शॉर्टेज। आर वी गुड ऑन दिस? अब ये जो शॉर्टेज है ना दोस्तों, इसमें दर्द है ना, दो चीजों का है। एक जो ये शॉर्टेज है ये क्या हो सकता है, ये नॉर्मल लॉस है, आम बात है, नॉर्मल फीचर है ये। और दूसरा ये सर ऐसा कोई आम बात नहीं है, ये जो है ये क्या हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस है ये सर। समझ रहा बात को? तो शॉर्टेज दो टाइप का, एक कौन सा, नॉर्मल लॉस, और दूसरा एबनॉर्मल लॉस। समझा क्या बात को? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने हमारे फैक्ट्री में हमारे मशीन्स के लिए हमने फ्यूल मंगाया। क्या मंगवाया? फ्यूल, पेट्रोल या डीजल, जो भी मशीन में डालने के लिए। जैसे अपना जनरेटर है, जनरेटर में अपने को डीजल डालना पड़ता है, तो हमने मान लो डीजल, ये फ्यूल अपन ने मंगवाया, और हमने ये जो है लेट अस से 1000 लीटर अपन ने मंगाया एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। 1000 लीटर का मान के चलो अपन ने उसको 1 लाख रुपए अपन ने पे कर दिया, ये फ्यूल का प्राइस अपन ने पे कर दिया। अभी क्या हुआ, ये जो वो पेट्रोल डीजल की गाड़ी होती है ना, वो बराबर के नहीं, केमिकल वाला ऐसा, तो उसका ये व्हीकल है ये। अभी क्या हुआ, ये जो उसका लिड है ना, ये अब पेट्रोल या ये जो केमिकल है, इट इज व्हाट सब्जेक्ट टू व्हाट, इवेपोरेशन। बोलो यस और नो? उड़ेगा पेट्रोल, ये तो केमिकल है, उड़ जाएगा। अब आप बताएंगे ये जो उड़ रहा है केमिकल, ये नॉर्मल फीचर है, अब नॉर्मल फीचर है। अब वो केमिकल का वो फ्यूल का जो ऐसा नेचर है कि सर उसमें कुछ ना कुछ तो ओवर द पीरियड हीट के वजह से कुछ भी जब तक पहुंचेगा तब तक वो सर इवेपोरेट होना ही होना है, ये बात तो पक्की है। समझा क्या बात को? तो ये जो है ना, कंपनी को पता है कि भाई इसमें का 10% जो है ना, ये क्या होने वाला है, ये इवेपोरेट होने वाला है।
मतलब आप अगर 1000 लीटर मंगवा रहे हो तो उसका 10% ये उड़ने वाला है, ये पक्की बात है ये। तो जब भी आप रिसीव करेंगे तो आप रिसीव कितना करेंगे बताइए मुझे, रिसीव कितना करेंगे आप? हाँ 900 9000 गुड मॉर्निंग 1000 माइनस 10% करो बेटा, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। सो हम लोग 900 लीटर्स ही हम लोग रिसीव करेंगे। मतलब जब भी आप, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, हम ऐसे करते रहता हूं बीच में, ऐसे वापस कर सकता हूं मैं, तो ये मेरा स्टाइल है, ये मैं आपको जगा सकता हूं ऐसा बीच में से, एकदम करंट लग जाता बॉडी में, है ना? यस, तो कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा वो करंट लगता था एकदम। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो हम लोग जो है 1000 लीटर हम लोगों ने रिसीव किया, उसमें का 10% बाई डिफॉल्ट क्या होने वाला है? एवरीबडी, ये 10% क्या होगा? इवेपोरेट होगा। तो जब भी 1000 लीटर मंगवाएंगे, जब भी 1000 लीटर मंगवाएंगे, बाई डिफॉल्ट अपने को कितना आना है? 900 आना है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस 10% जो इवेपोरेट होने वाला है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल लॉस। ये हमको पहले ही पता होता है कि इतना लॉस होना है करके। सो दिस 10% इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉर्मल लॉस। क्या ये बातें आपको समझ में आई? पक्का बोलो एकदम, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मुझे कॉस्टिंग निकालना है इसका, कि व्हाट इज द कॉस्ट आफ्टर टेकिंग इनटू द लॉस अंडर कंसिडरेशन, तो अपन क्या बोलेंगे यहां पे? तो इफेक्टिव कॉस्ट, एवरीबडी अपन क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कॉस्ट पर लीटर अपन क्या बोलेंगे? तो अपन बोलेंगे 1,00,000 रुपए हमने पे किया, डिवाइडेड बाय 1000 लीटर जो माल आना चाहिए था, माइनस 100 जो हमारा नॉर्मल लॉस होने वाला। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या होने वाला है? वो उतना 100 यूनिट्स अपने जाने ही वाले हैं। तो हमें पता है कि हम लोग 1,00,000 रुपए दे रहे हैं कितने यूनिट्स के लिए? 900 के लिए। हमें पता है 1000 मंगवाएंगे तो आएगा 900। तो डीप डाउन इनसाइड वी नो दैट वी आर पेइंग 1,00,000 रुपीज फॉर 900 लीटर्स ओनली। समझा क्या बात को? सो यहां पे अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द इफेक्टिव यूनिट्स और इफेक्टिव लीटर्स। समझा क्या बात को? आफ्टर कंसिडरिंग व्हाट? द प्रोविजन फॉर नॉर्मल लॉस। आया बात समझ में? तो यहां पे अपना देयरफॉर कॉस्ट कितना हो गया बच्चा? 1,00,000 डिवाइडेड बाय, बोलो अच्छे से, 900 इज इक्वल टू रुपीज 111.11। समझा क्या बात को? हाँ, वेरी गुड, बहुत आगे जाओगे आप। ऐसा अपना प्राइस कितना था? ₹100 पर लीटर था। बोलो यस और नो? बट अब इफेक्टिव कॉस्ट, आप वर्डिंग समझ रहे बात को? अब इफेक्टिव कॉस्ट कितना है? 111.11। तो इसका कॉस्ट कितने से बढ़ा? 11.11 से। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कंक्लूजन क्या बोलते हैं यहां पे? द कॉस्ट ऑफ नॉर्मली लॉस्ट यूनिट्स इज एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट। समझा क्या बात को? तो जो 100 लीटर जो हमारे नॉर्मली लॉस हो गए थे, उनका खर्चा किसने बेयर किया? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब में काम में आएगा। और जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे डे 1 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना मेरी बात को। तो अब हिम्मत मत हारो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आएगा आपको बच्चों? सो द कॉस्ट ऑफ नॉर्मली लॉस्ट यूनिट्स इट इज एब्सॉर्ब, उसका बर्डन कौन बेयर कर रहा है? गुड यूनिट्स। तो अगर आप देखोगे 100 रुपीज पर लीटर था, बराबर है, तो अपने कितने लीटर लॉस हो गया? 100। तो 100 इंटू 100 कितना हुआ? 1। अरे 10,000 ना, क्या बोल रहे हो तुम नंबर? तो वो 10,000 का बर्डन वो कितने में बटा? वो
900 यूनिट में बढ़ा ना। सो अगर आप 10,000 डिवाइडेड बाय 900 करो तो कितना आया? 11.11 आया। तो हर एक उसका लीटर का जो लॉस हुआ ना, नॉर्मली लॉस, उसका बर्डन किसके माथे आया? गुड यूनिट्स के माथे। एंड इसीलिए वी गेट द न्यू कॉस्ट पर लीटर दैट बिकम्स व्हाट? 111.11। कॉस्टिंग समझ में आ रहा है आपको? इसमें अगर आपसे पूछेंगे कि आपने ये पेट्रोल या डीजल कितने में खरीदा, तो टेक्निकली इट वाज 100 रुपीज पर लीटर, बट वी नो दैट कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं? 10% हमारा वैसे भी उड़ने वाला है वो पेट्रोल। बोलो आया ना? तो हमारे घर में 1 लाख रुपए पे करके कितना लीटर आने वाला है? 900। तो इसीलिए हमारा इफेक्टिव नेट खर्चा कितना होगा? 111। समझ में आएगा आपको? तो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर, बोलो बच्चों, दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर नॉर्मल लॉस। आर वी गुड? क्योंकि अब जो हमें यहां से आगे जो बढ़ना है, और अब बात करनी है किसके बारे में? एबनॉर्मल लॉस के बारे में। हम एबनॉर्मल लॉस पे तभी जा सकते हैं जब आपका नॉर्मल लॉस अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। क्लियर है एकदम? ऐसा परचेस प्राइस कितना है? 100 पर लीटर, बट उसका अब इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया? 111.11। तो वो ऊपर के एक्स्ट्रा 11 रुपए क्यों आए? बिकॉज नॉर्मली लॉस्ट गुड्स का खर्चा कौन एब्जॉर्ब किया? वेरी गुड। आगे बढ़ सकता हूं मैं? अभी ध्यान से सुनना। आर यू रेडी? अभी ये वही एग्जाम्पल, अभी इसको अलग नजरिए से देखेंगे। इतना होने के बाद फिर हम लोग ये पूरा पूरा लिखेंगे फिर अच्छे से। हाँ बेटा, हाँ बोला ना, तेरा डांस भी करा देंगे, टेंशन मत ले। तो अब यहां पे आप समझिए बात को। फ्यूल जो है हमने कितना खरीदा? 1000 लीटर। समझ रहा है बात? एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। फ्यूल जो है वो कितना खरीदा हमने? ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, एक बार में समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो फिर इसको 10-20 बार बोलना पड़ेगा मुझे। फ्यूल जो है हमने कितना खरीदा? 1 लाख। इसमें अपन ने क्या बोला कि अपना 10% जो है ये क्या है बॉस? नॉर्मल लॉस। और अपन ने ये 1 लाख रुपए देके ही अपन ने खरीदा, बराबर है। फिर ये जो है ये रास्ते से जा रहा था, क्या कर रहा था? भेलपूरी खा रहा था। फिर वो सड़क पे एक मोड़ आया और वो वहां पे गाड़ी ठोकाया, ठीक है ना? तो क्या हुआ? ये इनका मिलन हो गया यहां पे, और यहां पे एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, और यहां पे ये जो है क्या हो गया? जो केमिकल है, पेट्रोल है, वो क्या हो गया? वो डुल गया, वो स्पिल हो गया। वो समझ में आया आपको? समझ रहे? कॉन्सेप्ट में रहो, कॉन्सेप्ट को एंजॉय करो। तो क्या हो गया? वो लीक हो गया वहां से बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। अब देखो, गाड़ी ठीक से चला था तो ये नुकसान होता क्या? बट लापरवाही का नतीजा देखा आपने, क्या हो गया? लापरवाही का नतीजा यहां पे ये हुआ कि अब अपना यहां पे एबनॉर्मल लॉस हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अब ऐसे समय पे कॉस्ट की ट्रीटमेंट क्या देनी है वो अपने को स्टडी करना है। आर वी गुड? तो नॉर्मल लॉस हुआ तो हमने क्या बोला है भाई? ये नॉर्मल फीचर है, तो उसका खर्चा कौन एब्जॉर्ब करेगा? गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब करेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, बराबर है। अब सिचुएशन क्या हुआ? नॉर्मल लॉस तो 10% उड़ ही रहा है, प्लस ऐसे एबनॉर्मल लॉस में मान लो अपना 50 लीटर का और नुकसान हो गया। समझ में आया? फिर आपको एग्जाम में कॉस्टिंग पर्पस के लिए पूछेंगे कि व्हाट इज द
इफेक्टिव कॉस्ट पर लीटर, कि घर में जब आप पेट्रोल लाओगे, अब आएगा ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ, स्टोरी क्या हुआ समझा गया? रास्ते से जा रहा था, 10% उड़ रहा था, रास्ते से जा रहा था, मोड़ आया, गाड़ी ठोक आया, 50 लीटर और अपना स्पिल हो गया, लीक हो गया। अब घर में अपन ने रिसीव कितना किया? 850। तो अपने को बात करनी है कि पर लीटर खर्चा कितना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ कैलकुलेट मत करो, मैं समझाना है मेरे को कॉन्सेप्ट, आपको नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस वाला पूछेंगे, एबनॉर्मल लॉस वाला पूछेंगे, उसका कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा वो डिस्कस करना है। आपको समझ में आया यहां तक मैंने क्या बोला? यस सर। अभी ध्यान देना, इसका डिस्कशन कर रहे हैं। आर यू रेडी? तो यहां पे अगर अपन देखेंगे तो टेक्निकली व्हाट इज द इनवॉइस अमाउंट? 1 लाख। ध्यान से सुनना, अमाउंट कितना है? सबने बोलना है दोस्तों। देखो आप, मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे आपस में लगे हुए हैं, बराबर है, बातें कर रहे हैं। मैं मस्ती नहीं कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट को आप इज्जत दो, नहीं तो ये सब्जेक्ट आपके बहुत मजे लेगा, मैं बता रहा हूं आपको। मतलब ये रुलाएगा, तड़पा तड़पा के रुलाएगा ये सब्जेक्ट, ऐसा भयंकर सब्जेक्ट है। बाकी अगर फिर मैं 1-2 दिन बोलूंगा मैं, उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि फिर कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू बी सीरियस इन दिस सब्जेक्ट। आपके कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाएंगे, आपको क्लिक ही नहीं होगा कि ऐसा ट्रीटमेंट क्यों करा गया है। बहुत बच्चे देख रहा हूं आपस में लगे हुए बातें कर रहे हैं, सर क्या बोल रहे, बोलने दे भाई, तुम तुम्हारे लिए आए हो यहां पे। यू आर नॉट हियर फॉर मी, यू आर हियर फॉर योर सेल्फ। माई जॉब इज टू टीच। और मैं सिंपल एकदम कॉस्टिंग पढ़ाते वक्त, ठीक है, मजा कॉन्सेप्ट इधर, ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता इधर पढ़ाने के लिए। कैसा डांस कर करके थोड़ी पढ़ा सकता हूं, गाना गा करके थोड़ी पढ़ा सकता हूं, एंटरटेनमेंट थोड़ी है ये, शो बिजनेस थोड़ी है ये, क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट है, टीचिंग चालू है ये। तो प्लीज गेट योर प्रायोरिटीज एंड व्हाट यू आर हियर फॉर, वो क्लियर कर लो कि मैं यहां पे क्यों बैठा हूं। मैं यहां पे एंटरटेन होने के लिए बैठा हूं, तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। दिस सब्जेक्ट कैनॉट बी टॉट इन एंटरटेनिंग मैनर। कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू पे अटेंशन, बिकॉज नंबर्स जैसे फ्लो होते हैं ना, ये आपको हर मोमेंट में अलर्ट रहना पड़ता है। आपको बाद में समझेगा, जिन्होंने 15 नवंबर से बैच ज्वाइन किया था उनको पता है कि हर चीज में कितना अलर्ट रहना पड़ता है। और जो अभी आया है, मेरी बात मान लो, या आपके लिए है। आई मे साउंड वेरी रूड और खड़ूस, सर ऐसे तो आप बाहर बातें करते थे तो आप तो कितने अच्छे अच्छे से लग रहे थे, क्लास में तो खड़ूस हो गए आप एकदम। ऐसा नहीं है, आप समझिए। अभी इस मोमेंट पे अगर आप मेरे को बोलोगे बहुत खड़ूस आदमी है, मैं गाली खाने को तैयार है, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं। बट जब रिजल्ट आएगा तब बोलोगे अच्छा हुआ सर ने ऐसा पढ़ाया और हमको एकदम ऐसा अच्छे से रखा और पढ़ाई करी। नहीं तो अभी आपको खुश कर दूंगा, रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्या फायदा है खुशी का। सो यू हैव टू हैव योर सेल्फ कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं रोज नहीं बोलूंगा, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है ये ज्ञान देने में, और फिर कुछ बच्चों को तो और मजा आता है, देख मस्त टाइम पास चालू है क्लास में, यही चाहते थे हम लोग। तो मेरे को ऐसे इसमें टाइम डालना ही नहीं है। इवेंचुअली आपके हवाले वतन साथियों, ठीक है, ओके। लाइव स्ट्रीम में स्वयं बोल रहे सर ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कंसाइनमेंट में पढ़ा था कुछ, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है, बराबर। तो ध्यान से सुनो, क्या बेटा, चैप्टर डिलीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। सो अभी अपन ने, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, हमने माल कितने का खरीदा था? 1 लाख। एवरीबडी स्टे विथ मी। हमने माल कितने का खरीदा? 1 लाख का माल खरीदा था। कानून कायदे से, धर्म से हमारे पास नेट एक्चुअली कितना माल आना चाहिए था? 900। वो 900 मतलब कैसा किया अपन ने? 1000 माइनस 100। ये लॉजिक समझा गया? तो अगर ये अपना एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो मेरे पास कितने का मटेरियल आता? बोलो। 900 का मटेरियल आता मेरे पास, 900 लीटर का मटेरियल आता। बोलो यस और नो। तो यहां पे मेरे पास 900 लीटर्स आता। समझा बात को? अब यहां पे एबनॉर्मल फीचर है ये,
हमारे क्या रोज एक्सीडेंट होते रहते क्या? नहीं, हमारा रोज का काम है सर, रोज वो गाड़ी ले जाता है ठोक के आता है। नहीं नहीं, रोज का काम है सर, रोज का काम है क्या? रोज 10% इवेपोरेट हो सकता है, बट रोज गाड़ी थोड़ी ठोक के आ सकता है। तो अब मुझे बताओ, जो 50 लीटर जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके हिसाब से, तो जो 50 लीटर का जो नुकसान हुआ है हमारा, द यूनिट्स विच हैज बीन एबनॉर्मली लॉस्ट, उनका खर्चा विल इट बी एब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स? नो। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? अपने को यूनिफॉर्मिटी चाहिए दोस्त। तो अपन क्या बोल रहे हैं, हर बार मेरा 10% उड़ेगा तो 11 रुपए 11 रुपीज मैं वो अच्छे यूनिट्स के माथे पे डालूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल फीचर है। बट अब जो हमारे 50 लीटर का जो नुकसान हुआ है ना, उसका भी तो कॉस्ट लगा है ना, उसका पैसा मेरे जेब से गया ना। तो बट उन 50 लीटर का खर्चा क्या मैं अच्छे यूनिट्स के माथे पे डालूंगा क्या? आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। व्हाई? बिकॉज रोज थोड़ी होता है हमारा एक्सीडेंट। समझ रहा है क्या? समझ रहा है बात को? ये अपने जब लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, तो हमें एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आती कि इसका ट्रीटमेंट सोचने के लिए क्या करना है क्या नहीं, वो नेचुरली आपको आ जाता है, क्योंकि अपने को यूनिफॉर्मिटी चाहिए। समझा क्या? तो जैसे अपन रोज पेनल्टी नहीं भरते, रोज फाइन नहीं भरते, रोज डीमरेज चार्जेस नहीं भरते, रोज डिटेंशन चार्जेस नहीं भरते, जो ऊपर हमने पढ़ा था, वैसे हमारे रोज गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता ना। तो जो 50 लीटर का जो नुकसान हुआ उसका खर्चा तो लगा ही ना मेरे को। अब कॉस्टिंग में क्या उस 50 लीटर का खर्चा हमने क्या उस प्रोडक्ट के माथे पे डालना या नहीं डालना? आंसर इज नहीं डालना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो एबनॉर्मल फीचर है। यूनिफॉर्मिटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए आप उसमें जोड़ोगे तो आपको कभी कभी खर्चा एकदम ज्यादा दिखेगा, कभी कभी खर्चा आपको एकदम कम दिखेगा। फिर मैनेजमेंट को समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा थोड़ी चलता है ना। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के मुताबिक हम लोग उस एबनॉर्मल खर्चे को गुड यूनिट्स के माथे पे नहीं डालेंगे। समझ में आएगा आपको? तो टेक्निकली फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 900 लीटर को फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 100 लीटर तो मालूम है ना बच्चा क्या है ये 100 लीटर? बोलो बोलो बोलो। तो दिस इज नॉर्मल लॉस। तो हमने 1000 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 900 लीटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, इफेक्टिवली इतना आना चाहिए था। हम तो यही सोच के चले थे ना कि हमारे घर में 900 लीटर आएगा बराबर। बट अब क्या हुआ, यहां पे दो बातें हो गई। एक, हमने रिसीव किया कितना, 850 लीटर्स, और फिर हमारा ओ नो एबनॉर्मल लॉस हो गया सर, कितना, 50 लीटर्स का। समझा बात को? तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये 850 जो है ना, ₹111.11 इंटू 850, ये हम खर्चे में जोड़ेंगे। इफेक्टिव कॉस्ट तो 111 ही रहेगा ना, है ना? क्या हम लोग इस 50 लीटर का कॉस्ट माथे पे डालेंगे क्या? तो ₹111 इंटू 11 इंटू 50, ये क्या करेंगे हम लोग, ये प्रोडक्ट को जोड़ेंगे और ये हम लोग कॉस्टिंग P&L में डाल देंगे। बोलो नहीं समझ में आया कुछ भी? बोलो ना नहीं समझा सर, बोलो ना नहीं समझा, नहीं समझा ना? मैं समझाता हूं। अरे मैं समझाता ना भाई, अरे नहीं समझा भाई। ये हम प्रोडक्ट बना रहे थे, बोलो बना रहे थे, नो टॉकिंग आपस में। ये हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे, बोलो हाँ। इस प्रोडक्ट को लगने वाला कितने लीटर लगने वाले थे? इसको 850 लगने वाला था ना, क्योंकि आया 850 तो लगेगा भी 850 ना। बोलो हाँ या ना? और हमने क्या बोला था, 1 लाख डिवाइडेड बाय 900, बोलो, इज इक्वल टू 111.11 पर लीटर, ऐसा खर्चा था ना। तो हमने प्रोडक्ट को, मटेरियल का खर्चा कितना बुक करना चाहिए, 850 इंटू ₹111.11, बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो? तो कितना हो गया बताओ, 95,000, 94,443. So can I write 94,500? Let us say. अरे बोलो हाँ या ना?
तो मटेरियल का खर्चा प्रोडक्ट को कितना जाएगा? 94,500। अब जो बैलेंस था, सुन रहा है ना तू, 94,500 और बैलेंस कितना हुआ? 5,500। ये किधर डालेंगे अपन? कोई बच्चा बोलेगा सर हमारा तो बट 1 लाख का खर्चा हुआ ना, तो आपने बस 94,500 प्रोडक्ट को क्यों जोड़ा? क्योंकि प्रोडक्ट को कानून कायदे से 111.11 से ही जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना? सर फिर वो 5,500 का क्या करना है? तो वो कॉस्टिंग पी एंड एल को जाएगा। तो कॉस्टिंग पी एंड एल को कैसे जाएगा उसके बारे में समझाता हूं मैं आपको। ये पी एंड एल अकाउंट, बोलो ओके। यहां पे प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगा? यहां पे प्रोडक्ट कॉस्ट जो हमने बनाया, जो परचेस करो या बनाओ, डेबिट साइड में आएगा ना पी एंड एल के, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इधर हमने ये जोड़ दिया मटेरियल का खर्चा। बोलो कौन सा खर्चा जोड़ा? मटेरियल। मान लो इस प्रोडक्ट के ऊपर लेबर का खर्चा लगा होगा, इनडायरेक्ट खर्चे लगे होंगे, और कुल मिला के इसका कुछ प्रोडक्ट का कॉस्ट आया होगा। टोटल मान लो इसका आ गया कितना? लेटेस्ट से 2 लाख रुपए। प्रोडक्ट कॉस्ट हमने 2 लाख रुपए जोड़ दिए, अज्यूम किया। तो क्या इसमें 94,500 शामिल है क्या 2 लाख में? बोलो यस और नो। हमने क्या ये 5,500 प्रोडक्ट के माथे पे चार्ज किया है क्या? हम कॉस्टिंग में किसका खर्चा निकाल रहे हैं? प्रोडक्ट का या प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं? हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। एक गहरी सांस लो, छोड़ो। मैं कॉस्टिंग में कर क्या रहा हूं? प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहा हूं या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा हूं? हाँ, अच्छे से बोलो, वो गुटका थूक के बोलो। हम लोग किसका कॉस्ट निकाल रहे? जब आनंद सर आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। हर्षद सर आपको सिखा रहे तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। तो जब अगर आनंद सर आपको पढ़ा रहे अकाउंट्स, तो आप पूरा 1 लाख रुपए आप क्या कर दोगे? पी एंड एल को डेबिट कर दोगे, मटेरियल परचेस। माल 1 लाख का खरीदा, पी एंड एल को डेबिट कर दिया, बात खत्म हो गई। बोलो आया ना? इधर हम लोग इतना दिमाग क्यों लगा रहे? क्योंकि मेरे को कितना खर्चा हुआ वो डेबिट नहीं करना है, मेरे को प्रोडक्ट के लिए कितने का माल जाएगा वो डेबिट करना है मेरे को। तो प्रोडक्ट के लिए कितना लीटर लगा? 850 लीटर लगा ना? बोलो आया ना? जिसमें 100 लीटर का जो खर्चा था वो गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। 50 एबनॉर्मल था, तो क्या इस प्रोडक्ट पे लगाएंगे क्या? 100 लीटर का नुकसान वाला प्रोडक्ट को लगाएंगे क्या? 50 लीटर लगाएंगे क्या? समझ में आया? तो ये 94,500 सिर्फ प्रोडक्ट को खर्चा लगेगा, 5,500 ये प्रोडक्ट को नहीं लगेगा। बट कुछ बच्चा बोलेगा बट सर हमारा खर्चा तो हुआ ना। हाँ हुआ भाई, मैंने मना नहीं किया। तो जब आप आपके कंपनी का पी एंड एल बनाएंगे तो उस समय पे आप क्या करेंगे? उस पी एंड एल को आप डेबिट करेंगे 5,500 एज एबनॉर्मल लॉस। तो नो डाउट आपका कितना, मैं इधर ऐसे लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पे 94,500 मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना? तो आपका क्या टोटल 1 लाख रुपए कंपनी के पी एंड एल को 1 लाख डेबिट हुआ क्या? कंपनी के पी एंड एल को 1 लाख का डेबिट होगा। 94,500 प्रोडक्ट के माध्यम से और 5,500 डायरेक्टली एबनॉर्मल लॉस के माध्यम से पी एंड एल को 1 लाख का डेबिट। बट अगर मुझे कोई बोलेगा कि इस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल, तो प्रोडक्ट के लिए मैं क्या बोलूंगा? कितना लगा? हाँ, कॉस्टिंग समझा क्या? इफ somebody asks me what is the cost of this product, so I will tell for this product I used 850 liters of chemical at a price of 111.11, क्योंकि नॉर्मली मेरा यही कॉस्ट आना था। बोलो आया ना? नसीब खराब थे, गाड़ी ठोक के आया, 50 लीटर का नुकसान हुआ। तो क्या वो 50 लीटर क्या वो प्रोडक्ट को यूज हुआ क्या? बट मेरे जेब से गया क्या? तो प्रोडक्ट को चार्ज करूंगा क्या? बट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा क्या? दैट्स ऑल माय लॉर्ड। समझ में आएगा आपको? सो अपना इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज क्या होता है? अरे सर हम अकाउंट्स में तो जितना भी माल खरीदा उसको डेबिट करते हैं, चाहे नुकसान हो या ना हो। अरे भैया हमारा यहां पे मकसद अलग है। हम यहां पे क्या कर रहे हैं?
प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहे हैं, ना कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। समझ में आया? आर वी गुड? तो आर इंटेंशन इज डिफरेंट। क्लियर है? तो क्या हुआ दोस्तों, आपको कॉस्टिंग समझ में आया शॉर्टेज के केस में? क्या समझ में आया शॉर्टेज के केस में? मुझे एक बार बता दीजिएगा। अगर नॉर्मल लॉस है तो उसका पूरा नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अच्छे यूनिट्स जो बचे हुए हैं, बराबर है, और उसका पूरा खर्चा प्रोडक्ट के माथे पे डाल देंगे, बराबर है। अब एबनॉर्मल लॉस हुआ तो जो 50 लीटर का, ऐसा अपना कानून कायदे से प्राइस कितना हो रहा था फिर? 111.11। तो अब उस 900 का विभाजन होगा, डिवीजन होगा, दो हिस्सों में बंटवारा होगा। उसमें हम लोग पहले क्या बोलेंगे? 850 ये किसके लिए गया? तो उसका चार्ज प्रोडक्ट को जाएगा। 50 लीटर जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, क्या वो इसके लिए काम में आया? क्या वो इसके ऊपर खर्चा जोड़ेंगे? क्योंकि ये एबनॉर्मल फीचर है, यूनिफॉर्मिटी के लिए इसके माथे पे खर्चा नहीं जोड़ेंगे। कितने होशियार बच्चे हो। तो फिर वो 50 लीटर का खर्चा प्रोडक्ट को नहीं आएगा, तो फिर सर वो कहां दिखेगा? कॉस्टिंग पी एंड एल को दिखेगा। समझ में आया? सेम वे में कॉस्टिंग पी एंड एल में और क्या क्या डेबिट होगा मालूम? भाई अपना डिटेंशन चार्जेस, डीमरेज वाला चार्जेस, जो भी नॉर्मली पे नहीं करते ना अपन, बट जेब से खर्चा तो हुआ ना, तो वही खर्चा अपन क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, यही जो 10, 11, 12 दिख रहा ना आपको, यही खर्चा हम लोग प्रोडक्ट के माथे पे नहीं डालेंगे, बट अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो कंपनी के पी एंड एल में डेबिट करेंगे, क्योंकि जेब से पैसा तो गया तो एक्सपेंस तो बुक करना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना, बट प्रोडक्ट के माथे पे आएगा क्या? हाँ, तो हमारा इंटेंशन क्या है भाइयों बहनों? प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना। तो ऐसे नॉर्मल खर्चे जो होंगे वो प्रोडक्ट के माथे पे आएंगे, बट अगर एबनॉर्मल रहेगा तो प्रोडक्ट के माथे पे नहीं आएंगे। समझ में आया आपको? दैट्स इट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। क्या आपको समझ में आया? अभी आप एकदम अच्छे से, शांति से, इत्मीनान से आप इसे लिखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसके मस्त क्रेजी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। चलिए, हाँ, 900 इंटू 111 तो पूरा प्रोडक्ट को ही जाएगा ना, और 850 बचे तो 850 नॉर्मल है, 50 एबनॉर्मल है, वो प्रोडक्ट को तो लगेगा ही नहीं। वो प्रोडक्ट को किधर जाएगा? वो कॉस्टिंग पी एंड एल को। ऐसा, सो सिंपल। फुल स्क्रीन कर दे। चलिए गाइज, आप लोग लिख रहे हैं सब लोग फटाफट। गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आई होप एवरीथिंग इज गुड। के लिए ना, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। शाहजहान मैं तेरा, तेनू मुमताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोना देवे नी। रातां नू उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोना देवे नी। रातां नू
क्रेडिट में दिखेगा ना वो। सोचा बारे तेरे नी। सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी, हाँ कर दे तू मैनू मैं दुनिया नू हिला दूंगा। बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा। मैनू तेरे नाम दा आया नी, तेरे पिछे दुनियादारी छड़ में आया नी। इश्क बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी, तेरे पिछे दुनियादारी छड़ में आया नी। सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी, दिल दी है जागीर तेरा मैं ना लिखवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा। चलो गाइस, आर यू राइटिंग? लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन हो। लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर। ओ लाल मेरी हो लाल मेरी। ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन हो। लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। झनन झनन तेरी नौबत बाजे, ओ झनन झनन तेरी नौबत बाजे। झनन झनन तेरी नौबत बाजे। 9 बजे घड़ी आल बला झूले लालन हो। 9 बजे 9 बजे घड़ी आल बला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। लिखते लिखते कर, कोई दिक्कत नहीं, लिख ले। लिख लिया गया? हाँ फिर कर, अच्छे से कर। मेरे को इम्पोर्टेंट है तो लिखना चाहिए, लिखने के बाद जो करना है। अभी अपन एग्जाम्पल लिख रहे हैं, चराग तेरे एग्जाम्पल लिखो ना। हो चार चराग तेरे वर्ण हमेशा। चार चराग तेरे वर्ण हमेशा। पंजवा में बारण आया वाला झूले लालन हो। पंजवा में बारण हो। पंज
वाला ना, 10th वाला ना, डीमरेज, चार्जेस लेविड बाय ट्रांसपोर्टर फॉर डीले नॉट एडेड और नो ट्रीटमेंट। मतलब उसको कुछ नहीं करेंगे ना अपन, क्या भाई समझ आ गया? अपन ने कुछ छेड़ना नहीं उसको, वो ऐसा है वैसा ही रहने देंगे उसको। प्रोडक्ट के लिए ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, बट कॉस्टिंग P&L में आएगा। अभी एग्जाम्पल लिखेंगे। नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। इश्क में तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। मैं तेरे झांसे में न आऊंगी, अरे दीवाने जा। क्यों? ऐसी वैसी बना के बातें मुझे न तू उलझा रे। मिट जाऊंगा दिल तेरा जीत के दिखलाऊंगा। पीछा ना छोड़ूंगा चाहे जितना तड़पा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। हो गया एग्जाम्पल, जीता हूँ, तेरे राइट पास, कम ऑन लिए ही गाइस। मर जाऊंगा। है मेरी तो चाहत में, हजार मजनू बने हैं पागल मेरी मोहब्बत में। तुझे एक दिन जाने मन प्यार की लड़ियां पहनाऊंगा। देखेगा सारा चलो हुआ क्या? तुझे ले जाऊंगा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। इश्क में तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। हाँ बेटा, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, कहाँ 4 दिन कर रहा है। तो राइट पास। मार दे तालियां।
इसको भैया फास्ट। बड़ी चिकनी है मत खेल फिसल जाएगा ये चांद का चिकना साबुन कुछ देर में गल जाएगा आजा। तू ही जीने की वजह है तू ही मरने का सबब है दिलों 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 ने हक मान देता है। ओ तू अजब है तू गजब है बिल्लों ने हक मार दे तालियां। यही सब काटेंगे चिल्लम चटाई बांटेंगे चल उड़ोगे। अरे तुम लिख रहे क्या नहीं लिख रहे उसका फुल माहौल कर रहे तुम उधर बैठे बैठे। क्या हुआ बेटा? हाँ शक मेरे हरा तू कर ले दोबारा बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा। संग रहने के शाम सवेरे क्या करने हैं वादे बतेरे है जिंदगानी अगर चार दिन की तो एक साथ फेरे। तुमने जवानी में सीखा ना जाने कहाँ का सलीका जो तेरे ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे की वक्त कर दिया। एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है प्यार होता 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 कई बार है। पहली मोहब्बत में तो लगता यही है डार्लिंग मर जाऊंगा जो मुझको ये ना मिली। अगली दफा मोहब्बत होती है तो लगता है ये वाली मुझको पहले क्यों ना मिली। ओ दिल क्या भला जो टूटा ना कभी पहली दफा चोट खाके क्यों दिल को लगाना ही छोड़े। सब कुछ मोहब्बत में चलता है तो क्यों ना दो चार दिल हम भी तोड़े। तूने जवानी में सीखा न जाने कहाँ का सलीका जो तेरे ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे गिव अप कर दिया। एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया एक बार ही किया तो यार प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है प्यार होता 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 कई बार है। Let's go तेनू प्यार दी लोड़ है चाहता किन्ना वे बोलो बोलो कहीं दस दे यार नू इन्ना इन्ना वे तेनू प्यार दी लोड़ है चाहता। चलो ओवर गाइस। सबसे सुना है सबको पता है कि तू अफसरा है गलती का है तू कब से खड़ा है आशिक
गाइस अभी ये लिख लेते लेकर मेरे यार और बोला था मैंने सारी बहने आएगी लेने दिल तेरा हाय अकेली हाय सहेली कैसी भी मिली जा मेरे ट्रिप सजा के मेरे ट्रिप लगा के जितना करोगा के नाजी क्योंकि मिलेगी मुझे भी मिलेगी होगा चमत्कार मेरे यार चलो गाइस ओवर ओके एवरीवन यस सो आई बिलीव आप लोगों का सबका हो गया होगा लिख के। तो हमने दोस्तों आज क्या पढ़ा कॉस्टिंग में? हमने एक चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम क्या है? मटेरियल। याद है क्या आप लोगों को? यस सर। तो मटेरियल कॉस्टिंग में हमने दो कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करी थी। पहला कॉन्सेप्ट क्या था अपना? मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, कि अगर अपने को मटेरियल खरीदना है तो किस हिसाब से हमने खरीदना चाहिए। तो उसमें क्या बोला था? पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, बिल ऑफ मटेरियल देता है। बिल ऑफ मटेरियल मिलता है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो करता है मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन देता है किसको? स्टोर्स को। स्टोर फिर परचेज रिक्विजिशन देता है। परचेज डिपार्टमेंट कोटेशन मंगवाता है, फिर ऑर्डर प्लेस करता है, फिर उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट करता है, फिर स्टोर्स उसको रिसीव करता है। सारा मटेरियल आया, गुड्स रिसीव नोट बनाएगा, जो रिटर्न किया उसको मटेरियल रिटर्न नोट बनाएगा और एक मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट बनेगा। फिर जो मटेरियल अपने पास आया तो इवेंचुअली भी आस्क कि बाबा ये कितने में आया। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने फिर डेवलप किया और क्या सीखा हमने? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, कि जो अपने घर में मटेरियल आया वो कितने का आया। तो जिसमें हमने कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें हमने लेस करनी है, कुछ चीजों का कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, इसके बारे में हमने बातचीत करी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि परचेस कॉस्ट आपको दे रखा है, क्वांटिटी ट्रेड डिस्काउंट का आपने अगर रिड्यूस नहीं किया है तो आपने क्या करना है? उसको रिड्यूस करना है। अगर हम लोग बात करें कैश डिस्काउंट की तो उसका कुछ भी इफेक्ट आपने देना नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे कि अगर हमने आपको ग्रांट, इंसेंटिव या सब्सिडीज मिली है तो उसको क्या करेंगे? अपन लेस करेंगे। फिर अगर आपने कस्टम्स ड्यूटी पे किया है तो आपको उसके ऐड करना है। फ्रेट इनवर्ड के चार्जेस आपने पे किए तो आपने उसे ऐड करना है। रोड टैक्स, टोल टैक्स आपने पे किया है तो आपने उसे ऐड करना है। बट अगर हम लोग बात करें डीमरेज, पेनल्टी, फाइन्स या क्या बोलते हैं उसको, डिटेंशन चार्जेस, तो ये एबनॉर्मल नेचर के खर्चे हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, इसीलिए हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे और इसको लेके जाएंगे किधर? कॉस्टिंग P&L को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? अपना SGST, CGST, IGST के बारे में। इसमें दो बातें होती है, अगर एक आपको क्रेडिट अवेलेबल है या तो क्रेडिट अवेलेबल आपको नहीं है। अगर दोस्तों आपको क्रेडिट अवेलेबल है तो उस टैक्स का फिगर हम लोग ऐड नहीं करेंगे, पर अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो हम टैक्स का फिगर ऐड करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग कंटेनर के बारे में बातचीत करते हैं। कंटेनर में दो बातें होगी, एक तो कंटेनर वापस लिया जाएगा या तो वापस नहीं लिया जाएगा।
अगर वो कंटेनर वापस नहीं लिया जा रहा है तो उसका पूरा पूरा खर्चा हम लोग बुक करेंगे। बट अगर वो कंटेनर वापस लिया जा रहा है तो कितना पैसा मिल रहा है? अगर पूरा पैसा मिल रहा है तो खर्चा 0, बट अगर पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो जितना नहीं मिला उतना हम लोग कॉस्ट में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और शॉर्टेजेस के बारे में बात करते हैं। शॉर्टेजेस अगर होते हैं तो उसका कॉस्ट पे इंपैक्ट, कॉस्ट पे परिणाम क्या होता है, ये हम लोग सीख रहे थे। अगर ये हमारा नॉर्मल लॉस है तो जितने भी हमने आमतौर पे हमारे गुड्स को खोया है उन गुड्स का खर्चा गुड यूनिट्स उठाएंगे और हमारा कॉस्ट जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा 100 का अपना 111 हुआ। 111 क्यों हुआ? क्योंकि वो 11 रुपए प्रति लीटर वो जो नॉर्मली लॉस्ट यूनिट्स है उनका खर्चा उठाया गुड यूनिट्स ने। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में टेक्निकली हमारे घर में 900 यूनिट आने थे तो हमने मान के चला था हमारा खर्चा 111 प्रति लीटर होगा, बट उसमें 50 लीटर जो है वो एबनॉर्मली हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हमारे प्रोडक्ट के लिए कितना मटेरियल लगा? 850। तो इसीलिए हम लोग खर्चा कितना बुक करेंगे? 850 मल्टीप्लाइड बाय 111.11। व्हाट अबाउट दोस 50 लीटर्स विच इज और एबनॉर्मली लॉस्ट? तो वो प्रोडक्ट को चार्ज ना करते हुए उसको हम लोग कॉस्टिंग P&L को बुक करेंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लियर है एकदम? यस। कल हम लोग बातचीत करेंगे इसके प्रॉब्लम्स के बारे में। सो आज जितना आपको टॉर्चर हुआ कल उतना नहीं होगा, क्योंकि कल नया लेवल का टॉर्चर आपके साथ होगा। थैंक यू वेरी मच। 15 मिनट्स में हम लोग मिल रहे हैं ऑडिट के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।